हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं सब्जेक्ट मैथ का चैप्टर 2 बहुपद। इसका ये पार्ट 2 है। प्रश्नावली इसमें पढ़ेंगे हम 2.1। ठीक है, प्रश्नावली पढ़ेंगे 2.1। इसमें टोटल 5 क्वेश्चन है, इनको हम एक एक करके समझते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसमें कौन कौन से बहुपद है। ठीक है, कौन कौन से बहुपद नहीं है एक चर में, हमें कारण के साथ इनके उत्तर देने हैं। पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन का पहला है 4x² माइनस 3x प्लस 7। ठीक है, सॉल्व करते हैं। फर्स्ट हमारा है 4x² माइनस 3x प्लस 7। ठीक है, आपको इसमें देखने हैं, इनमें हमारे 3 पद है, इसमें जो ये 2 पद है इसमें x दिया हुआ है, मतलब जो हमारा चर है वो एक ही है। ठीक है, दोनों पदों में क्या है, x है, तो ये एक चर में है। अब हमें ये देखना है कि बहुपद है या नहीं। बहुपद देखने के लिए हमें क्या करना होगा, क्या देखना होगा कि x संख्या पर जो x के ऊपर जो संख्या है वो पूर्ण है कि नहीं। ठीक है, इसमें क्या दी हुई है, x के ऊपर संख्या में 2 दी हुई है। ठीक है, ये भी पूर्ण है, और इसमें x के ऊपर संख्या हमारी कुछ नहीं है, इसका मतलब वहाँ पे क्या है, 1 है। जहाँ पे हमारा x के ऊपर या आगे कुछ भी नहीं होता है तो हम वहाँ पे क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, इसमें 2 पद, इसमें जो हमारे पद है वो पूर्ण है। ठीक है, इसमें हम आंसर लिखेंगे क्या, इसमें लिखेंगे x चर में बहुपद है। ठीक है, इसमें आप आंसर लिखेंगे, यह है x चर में बहुपद है। ओके, सेकंड हमारा क्या है, y² प्लस √2। ठीक है, सेकंड लिख लेंगे हम यहाँ पे y² प्लस √2। ठीक है, आप इसमें देख सकते हैं, जो हमारा y है एक चर, उसके ऊपर जो संख्या है 2, मतलब ये क्या है, पूर्ण है। ठीक है, जिस तरह से हमने पहले देखा था कि ये जब x के ऊपर जो संख्या है वो पूर्ण है तो वो एक बहुपद है, तो इसमें भी एक y है, वो एक ही चर में है। ठीक है, इसमें एक ही चर में है तो ये एक बहुपद यह भी है, तो इसमें भी हम लिख लेंगे यह है, पर इसमें लिखेंगे x के यानी क्या, y की जगह, क्यों, यहाँ पे y दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे हम यह y चर में बहुपद है। बहुपद होने के लिए जो संख्या है वो पूर्ण होनी चाहिए। ठीक है, पूर्ण का मतलब जो y के ऊपर घात है वो पूर्ण होनी चाहिए। ठीक है, थर्ड हमारा क्या है, थर्ड है 3√t प्लस t√2। थर्ड क्या है, 3√t प्लस t√2। अब इसमें क्या है, अगर हम इसको सोल्व करेंगे, इधर देख लेते हैं, √t को, तो जब हम घात मतलब सॉरी √ हटाते हैं तो t के ऊपर हमारी घात क्या आ जाएगी, 1/2। तो अब जो 1/2 आई, ये एक पूर्ण संख्या नहीं है ना, क्योंकि ये बटे में हो गई है। आपको पता होगा पूर्ण संख्या कौन कौन सी होती है। ओके, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, इसमें हम उत्तर लिखेंगे, यह है बहुपद नहीं है, क्योंकि t की घात क्या है, पूर्ण नहीं है। ठीक है, घात पूर्ण होनी चाहिए तभी वो एक बहुपद होगा। ठीक है, हमारा 4 क्या है, y² प्लस 2/y। 4 हमारा है y² प्लस 2/y। अब हम ये पहले ये देखते हैं, जो 2/y है हमारा, है तो एक चर में, बट जो हमारा ये है 2/y, इसमें अगर हम y को, इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या होगा, जब 2 है, y अगर ऊपर आएगा तो घात इसकी क्या आ जाएगी, -1। अब कभी भी -1 अगर घात है तो वो पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये भी जो हमारा बहुपद है वो मतलब जो भी हमारा दिया हुआ है ये बहुपद नहीं है।
ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे यह बहुपद नहीं है क्योंकि y की घात पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं इसका 5 में क्या है, x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। ठीक है, क्या दिया हुआ है हमें, इसका 5 का क्या दिया हुआ है, x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। ठीक है, इसमें जो 3 पद दिए हुए हैं, 3 चर जो हमें दिए हुए हैं, तीनों चरों की 3 जो चर है, तीनों चर अलग अलग है, और हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि एक चर में बहुपद बताना है कि नहीं। ठीक है, एक चर में बताना है, पर इसमें क्या है, तीनों चर अलग अलग है, तो इसमें हम क्या लिख लेंगे, इसमें लिखेंगे, इसमें x y और t 3 चर है, अतः यह एक चर में बहुपद नहीं है। ठीक है, इसी के साथ हमारा पहला क्वेश्चन पूरा होता है। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे क्या है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। ठीक है, लिखिए। तो आपको, अगर आपने इससे पहले इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, आप उस पार्ट को पहले जरूर देखिएगा, तो आपको ये क्वेश्चन और अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, गुणांक क्या होता है, गुणांक होता है जब कोई भी x की पावर के साथ कोई भी संख्या होती है तो वो हमारी क्या होती है, गुणांक होती है। ठीक है, इसमें हमें क्या निकालना है, x² का गुणांक निकालना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, x² के आगे क्या है, कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं है कि इसका मतलब क्या होगा, वहाँ पे 1 है। ठीक है, जहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा होता है तो वहाँ पे वो 1 होता है। ठीक है, तो इसमें हम आंसर लिखेंगे x² का गुणांक 1 है। ठीक है, ऐसे ही सेकंड क्या है हमारा, इसमें हम x² ढूंढने के कहाँ है, ये है। ठीक है, यहाँ पे भी हमें x के आगे कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो हमारा 1 तो है, बट यहाँ पे निशान क्या दिया हुआ है, माइनस का, तो हमारा जो 1 है वो किस में है, माइनस में है। तो इसमें हम लिखेंगे x² का गुणांक -1 है। ठीक है, थर्ड हमारे क्या है, x² के आगे हमारी क्या है, π/2। ठीक है, तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा, x² का, इसमें x² का गुणांक हो जाएगा π/2। वैसे ही इसमें x² का गुणांक क्या होगा, देखो यहाँ पे हमें सिर्फ x दिया हुआ है, x² नहीं दिया हुआ है। क्वेश्चन में पूछा गया हमें x² का गुणांक लिखना है। अब हम ये बताइए, जब हम x में 1 गुणा करते हैं तो सिर्फ मतलब 1 किसी में गुणा हो जाता है, तो वो सिर्फ x होता है वहाँ पे। ठीक है, x लिखो 1 लिखो, बात एक होती है। वैसे ही अगर हम x² में 0 की गुणा करते हैं, मतलब 0x² लिखते हैं, तो क्या होगा, वो 0 होगा। तो जहाँ पे हमारा कुछ भी नहीं होगा बिल्कुल भी, तो वो हमारा क्या है, 0। तो 0 हो या ना हो, अगर हम इसमें ये हो या ना हो तो वो बात एक ही होती है, ये ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x² का जो गुणांक होगा हमारा क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एकपदी का एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपको 2 उदाहरण दे देती है, आप भी खुद भी लिख सकते हैं, बहुत आसान है ये। हमें क्या दिया है, 35 घात का द्विपद उदाहरण देना है हमें, द्विपद। ठीक है, द्विपद है मतलब 2 पद होने चाहिए, तो हम एक x ले लेते हैं। ठीक है, x की घात हमें क्या देनी है, 35, प्लस हमें क्या करना है, द्विपद है तो 2 पद होने चाहिए, तो प्लस हम क्या लिख सकते हैं, 4। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे एक और लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं 3x की पावर हमें क्या लिखनी है, 35, प्लस में क्या लिखेंगे, हम लिख लेते हैं
75 लिख लेते हैं। तो ये हमारा क्या है, ये है 35 घात के द्विपद उदाहरण। ठीक है, ऐसे ही 100 का करना है, 100 घात का एक पदी उदाहरण लिखना है। 100 में इसमें पर हमें क्या ध्यान देना है, 100 घात का एक पदी में उदाहरण देना है। ठीक है, इसमें 35 घात का द्विपदी में उदाहरण दिया है। आप इस बात का ध्यान रखिएगा, कभी ध्यान ना दो आपने 100 घात का भी एक दो पदी में दे दिया तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, इसमें एक पदी में देना है। तो एक पदी में क्या दे सकते हैं, x की पावर क्या हो जाएगी 100, ये भी एक उदाहरण है हमारा एक पदी में। दूसरा क्या हो सकता है, 3x की पावर हो जाएगी 100। ऐसे हम एक और उदाहरण लिख लेते हैं, क्या 7x की पावर हो जाएगी 100। तो ये भी हमारे जो तीन उदाहरण है वो क्या है, 100 घात के एक पदी उदाहरण। ठीक है, इसके साथ हमारा थर्ड क्वेश्चन पूरा होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। ठीक है, बहुपद की घात क्या होती है, बहुपद की घात होती है बहुपद में जो चर की सबसे बड़ी घात होती है। ठीक है, जिस चर की सबसे बड़ी घात होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, बहुपद की घात। मतलब इसमें क्या दिया हुआ है, तीन मतलब जो चर दिया हुआ है उसमें चर में सबसे बड़ी घात किसकी है, इसकी, x की पावर 3। तो इसका आंसर बहुपद की घात हमारी कितनी हो जाएगी, 3। तो इसमें हम लिखेंगे इस बहुपद की घात 3 है। ऐसे ही सेकंड में क्या है, इसमें सबसे बड़ी बहुपद की घात क्या है, 2। तो इसमें क्या हो जाएगा, इस बहुपद की घात कितनी है, 2। ठीक है, थर्ड हमारा क्या है, ये इसमें बहुपद की घात कितनी है सबसे ज़्यादा, 1। ठीक है, पर कोई भी घात नहीं है तो उसका मतलब क्या है, 1 है। तो इसमें हम लिख लेंगे क्या, इस बहुपद की घात 1 है। अभी फोर्थ देखिए, इसमें क्या है, यह एक बहुपद तो है। ठीक है, बट इसमें क्या है, कोई चर नहीं है। तो इसमें बहुपद की घात क्या हो जाएगी, 0। तो इसमें क्या लिखेंगे हम, इस बहुपद की घात 0 है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, बताइए निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रेखिक है, कौन कौन से द्विघाती है और कौन कौन से त्रिघाती है। तो रेखिक कौन से होते हैं, जिनकी घात 1 होती है वो रेखिक होते हैं, और जिनकी घात 2 होती है वह द्विघाती बहुपद होते हैं, जिन बहुपद की घात 3 होती है वह त्रिघाती बहुपद होते हैं। ठीक है, तो हमें वही पता करना है। इस वाले बहुपद में क्या है, ये कौन सा बहुपद है, ये द्विघाती बहुपद है, क्योंकि इसमें इसकी पावर कितनी है, 2। इसके आगे क्या लिखेंगे, द्विघाती बहुपद। ठीक है, सेकंड क्या है, इसमें इसकी घात कितनी है, 3। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, त्रिघाती बहुपद। ऐसे ही थर्ड हमारा क्या है, इसमें घात क्या है, 2। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, द्विघाती बहुपद। नेक्स्ट हमारा इसमें इसकी घात कितनी है, 1। तो ये क्या हो जाएगा, रैखिक। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें इसकी घात कितनी है, 1। तो ये भी हो जाएगा हमारा रैखिक बहुपद। नेक्स्ट इसमें इसकी घात कितनी है, 2। तो ये हो जाएगा हमारा द्विघाती बहुपद। नेक्स्ट हमारा ये है, इसकी घात कितनी है, 3। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, त्रिघाती बहुपद। इसी के साथ आज की हमारी प्रश्नावली पूरी होती है 2.1। नेक्स्ट वीडियो में हम 2.2 देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं सब्जेक्ट मैथ का चैप्टर 2 बहुपद। इसका ये पार्ट 2 है। प्रश्नावली इसमें पढ़ेंगे हम 2.1। ठीक है, प्रश्नावली पढ़ेंगे 2.1। इसमें टोटल 5 क्वेश्चन है, इनको हम एक एक करके समझते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन कौन
एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसमें कौन कौन से बहुपद है, ठीक है, कौन कौन से बहुपद नहीं है एक चर में। हमें कारण के साथ इनके उत्तर देने हैं। पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन का पहला है 4x² माइनस 3x प्लस 7, ठीक है, सॉल्व करते हैं। फर्स्ट हमारा है 4x² माइनस 3x प्लस 7, ठीक है। आपको इसमें देखने हैं, इनमें हमारे 3 पद है, इसमें जो ये 2 पद है इसमें x दिया हुआ है, मतलब जो हमारा चर है वो एक ही है, ठीक है। दोनों पदों में क्या है, x है, तो ये एक चर में है। अब हमें ये देखना है कि बहुपद है या नहीं। बहुपद देखने के लिए हमें क्या करना होगा, क्या देखना होगा कि x संख्या पर जो x के ऊपर जो संख्या है वो पूर्ण है कि नहीं, ठीक है। इसमें क्या दी हुई है, x के ऊपर संख्या में 2 दी हुई है, ठीक है, ये भी पूर्ण है। और इसमें x के ऊपर संख्या हमारी कुछ नहीं है, इसका मतलब वहाँ पे क्या है, 1 है। जहाँ पे हमारा x के ऊपर या आगे कुछ भी नहीं होता है तो हम वहाँ पे क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। इसमें 2 पद, इसमें जो हमारे पद है वो पूर्ण है, ठीक है। इसमें हम आंसर लिखेंगे क्या, इसमें लिखेंगे x चर में बहुपद है, ठीक है। इसमें आप आंसर लिखेंगे यह है x चर में बहुपद है, ओके। सेकंड हमारा क्या है, y² प्लस √2, ठीक है। सेकंड लिख लेंगे हम यहाँ पे y² प्लस √2, ठीक है। आप इसमें देख सकते हैं जो हमारा y है एक चर, उसके ऊपर जो संख्या है 2, मतलब ये क्या है, पूर्ण है, ठीक है। जिस तरह से हमने पहले देखा था कि ये जब x के ऊपर जो संख्या है वो पूर्ण है तो वो एक बहुपद है, तो इसमें भी एक y है वो एक ही चर में है, ठीक है। इसमें एक ही चर में है तो ये एक बहुपद यह भी है, इसमें भी हम लिख लेंगे यह है, पर इसमें लिखेंगे x की यानी क्या, y की जगह, क्यों, यहाँ पे y दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे हम यह है y चर में बहुपद है। बहुपद होने के लिए जो संख्या है वो पूर्ण होनी चाहिए, ठीक है। पूर्ण का मतलब जो y के ऊपर घात है वो पूर्ण होनी चाहिए, ठीक है। थर्ड हमारा क्या है, थर्ड है 3√t प्लस t√2। थर्ड क्या है, 3√t प्लस t√2। अब इसमें क्या है, अगर हम इसको सोल्व करेंगे, इधर देख लेते हैं √t को, तो जब हम घात मतलब सॉरी √ हटाते हैं तो t के ऊपर हमारी घात क्या आ जाएगी, 1/2। तो अब जब 1/2 आई, ये एक पूर्ण संख्या नहीं है ना, क्योंकि ये बटे में हो गई है। आपको पता होगा पूर्ण संख्या कौन कौन सी होती है, ओके। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, इसमें हम उत्तर लिखेंगे यह है बहुपद नहीं है, क्योंकि t की घात क्या है, पूर्ण नहीं है, ठीक है। घात पूर्ण होनी चाहिए तभी वो एक बहुपद होगा, ठीक है। हमारा 4 क्या है, y² प्लस 2/y। 4 हमारा है y² प्लस 2/y। अब हम ये पहले ये देखते हैं, जो 2/y है हमारा, है तो एक चर में, बट जो हमारा ये है 2/y, इसमें अगर हम y को, इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या होगा, जब 2 है, y अगर ऊपर आएगा तो घात इसकी क्या हो जाएगी, -1। अब कभी भी -1 अगर घात है तो वो पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये भी जो हमारा बहुपद है वो मतलब जो भी हमारा दिया हुआ है ये बहुपद नहीं है, ठीक है। तो इसमें हम लिखेंगे यह है बहुपद नहीं है, क्योंकि y की
घात पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं इसका 5 में क्या है, x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। ठीक है, क्या दिया हुआ है हमें, इसका 5 क्या दिया हुआ है, x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। ठीक है, इसमें जो 3 पद दिए हुए हैं, 3 चर जो हमें दिए हुए हैं, तीनों चरों की 3 जो चर है, तीनों चर अलग अलग है, और हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि एक चर में बहुपद बताना है कि नहीं। ठीक है, एक चर में बताना है, पर इसमें क्या है, तीनों चर अलग अलग है, तो इसमें हम क्या लिख लेंगे, इसमें लिखेंगे, इसमें x y और t 3 चर है, अतः यह एक चर में बहुपद नहीं है। ठीक है, इसी के साथ हमारा पहला क्वेश्चन पूरा होता है। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे क्या है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। ठीक है, लिखिए। तो आपको, अगर आपने इससे पहले इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, आप उस पार्ट को पहले जरूर देखिएगा, तो आपको ये क्वेश्चन और अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, गुणांक क्या होता है, गुणांक होता है जब कोई भी x की पावर के साथ कोई भी संख्या होती है तो वो हमारी क्या होती है, गुणांक होती है। ठीक है, इसमें हमें क्या निकालना है, x² का गुणांक निकालना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, x² के आगे क्या है, कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं है कि इसका मतलब क्या होगा, वहाँ पे 1 है। ठीक है, जहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा होता है तो वहाँ पे वो 1 होता है। ठीक है, तो इसमें हम आंसर लिखेंगे x² का गुणांक 1 है। ठीक है, ऐसे ही सेकंड क्या है हमारा, इसमें हम x² ढूंढेंगे, कहाँ है, ये है। ठीक है, यहाँ पे भी हमें x के आगे कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो हमारा 1 तो है, बट यहाँ पे निशान क्या दिया हुआ है, माइनस का, तो हमारा जो 1 है वो किस में है, माइनस में है। तो इसमें हम लिखेंगे x² का गुणांक -1 है। ठीक है, थर्ड हमारे क्या है, x² के आगे हमारी क्या है, π/2। ठीक है, तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा, x² का, इसमें x² का गुणांक हो जाएगा π/2। वैसे ही इसमें x² का गुणांक क्या होगा, देखो यहाँ पे हमें सिर्फ x दिया हुआ है, x² नहीं दिया हुआ है। क्वेश्चन में पूछा गया हमें x² का गुणांक लिखना है। अब हम ये बताइए, जब हम x में 1 का गुणा करते हैं तो सिर्फ मतलब 1 किसी में गुणा हो जाता है, तो वो सिर्फ x होता है वहाँ पे। ठीक है, x लिखो 1 लिखो, बात एक होती है। वैसे ही अगर हम x² में 0 की गुणा करते हैं, मतलब 0x² लिखते हैं, तो क्या होगा, वो 0 होगा। तो जहाँ पे हमारा कुछ भी नहीं होगा बिल्कुल भी, तो वो हमारा क्या है, 0। तो 0 हो या ना हो, अगर हम इसमें ये हो या ना हो तो वो बात एक ही होती है, ये ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x² का जो गुणांक होगा हमारा क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं हम।